जय मसीह के मेरे भाइयों बहनों, आइए हम यीशु पिता से प्रार्थना करेंगे और आज के दिन के लिए यीशु का धन्यवाद करेंगे। पिता ने हमें आज का दिन देखने के लिए दिया, हम पिता का धन्यवाद करेंगे। पहले यीशु के वचन में जाएंगे, नीति वचन 26। क्योंकि यहोवा मुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जिसका भला करना चाहे, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना। यीशु का वचन ये है, यहोवा तुम्हें हर वक्त सहारा देगा। तुम्हें घर के लोगों ने तुझ समझ लिया है और तुम्हें कोई सहारा नहीं है और तुम बहुत टूट चुके हो मेरे भाइयों बहनों, और तुम्हारा मन सुसाइड करने को करता है और अब तुम यह सोचते हो कि मेरा जीवन किस काम का है। तो मसीह यीशु का वचन आज कहता है कि मैं तुझे सहारा दूंगा और तेरे पाँव को मैं फंदे में फंसने न दूंगा। जिसका भला करना चाहे, यदि तुझ में शक्ति रहे तो तू उसका भला कर सकता है। इस वचन के द्वारा हम पिता का धन्यवाद दें। आइए हम यीशु के दूसरे वचन में जाते हैं। नीति वचन 2:13, जो खराई के मार्गों को छोड़ देता है ताकि अंधेरे से मार्ग में चले। जो खराई के मार्ग को छोड़ देता है ताकि अंधेरे से मार्ग में चले। जो बुराई करने से आनंदित होता है और दुष्ट जान की उलटफेर की बातों में मगन रहता है। मेरे पिता का वचन है मेरे भाइयों बहनों, जो खराई की चाल चलने वाला व्यक्ति हमेशा वो बुराई पाता है। अगर वो अपने जीवन में वो खरा चल रहा है, खरा मीन्स सीधा चल रहा है, वही बुराई को पाता है और वो अंधकार में वही डूब जाता है जो खराई की चाल चलता है। आपको मेरे भाइयों बहनों, बहुत से लोग जीवन में मिलेंगे जो आपके पीठ के पीछे क्या कहते हैं और मुंह पर आपसे मीठी बातें करते हैं। उसी प्रकार से हमारे मसीह यीशु ने हमें इस वचन के द्वारा समझाया है। जो बुराई करने से आनंदित होता है और दुष्ट जान की उलटफेर की बातों में मगन रहता है। इसकी उसकी बुराई करना, मन में यह किसी के लिए मन मुटाव रखना कि ये कब हट जाए और मेरा नंबर आ जाए, ये मेरे आगे क्यों खड़ा है, मैं इसे गिरा दूं और मैं खड़े हो जाऊं। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरा मसीह यीशु कभी गिरने नहीं देगा तुम्हें। तुम पहले भी प्रथम थे, आज भी प्रथम हो। तुम पहले भी महान थे, आज भी महान हो। यीशु ने कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी में गिरता है। का कहने का मतलब, आप इस वचन के द्वारा आप समझिए कि वचन क्या कहता है। यिर्मयाह 30:16, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा कहते हैं, तेरे मन में कितना भी आज घाव पड़ा है, तुझे अपनों ने छोड़ दिया है, तुझे सब ने ठुकरा दिया है, तो मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की ये वाणी है। जब मेरे यहोवा ने कहा है कि मैं तेरा इलाज करूँगा, मैं तेरे दुखों को दूर कर दूँगा, मैं तेरे दुखों को दूर करके और आनंद में बदल दूँगा तेरे दुखों को। हम उस पिता का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। आइए हम
और वचन में जाएंगे। व्यवस्था विवरण का 8 का 3। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते उन्हीं से वह जीवित रहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप यह सोचते हैं कि हम इसकी उसकी बुराई करके अच्छा अच्छा खाना खाकर हम जीवित रहें और हम आगे बढ़ें और दूसरों को गिराएं, तो मेरे पिता का वचन कहता है कि पिता के मुंह से एक एक वचन जो निकले हैं यीशु के नाम से, तुम्हें वो आशीषित ठहराते हैं। तुम्हारा यीशु के मुंह का वचन हमारे जीवन को बदल के रख देगा। आइए हम प्रार्थना में चलो हम प्रार्थनाएं करें। वेलकम हॉली स्पिरिट। प्यारे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपने जीवन में मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, यीशु के लहू को अपने शरीर, आत्मा, बुद्धि, विचारों पर लगाता हूँ। मैं ये पवित्र लहू को अपने हर एक सदस्यों पर, अपनी नौकरी पर, अपने बिजनेस पर, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हर एक कामों पर, अपने आत्मिक हर एक क्षेत्र पर यीशु के पवित्र लहू को लगाता हूँ। मैं अपने शरीर और उससे मेरा संबंध है, मैं लगाता हूँ। घर की हर एक वस्तु पर जो मुझसे संबंधित है, जिससे मेरा संबंध है, यीशु के पवित्र लहू को लगाता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं जिस घर में हूँ उस घर में यीशु के लहू को लगाता हूँ। उस घर के गेट पर, चौखट पर, दरवाजे पर, खिड़की पर, उसकी फ्लोर पर, दीवारों पर, बिस्तर पर यीशु के लहू को लगाता हूँ। मुझसे जुड़ी हर एक चीज़ों पर तेरे लहू को लगाता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु का लहू सुरक्षा देता है। यीशु का पवित्र लहू मुझ पर लगाता हूँ। मैं यीशु के लहू से पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू को बहाया है। मुझसे जो भी गलती अपराध हुए हैं उन सब को मैं मानता हूँ और छोड़ता हूँ। परमेश्वर पिता, मुझे क्षमा करें। प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और साफ करें। मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। प्रभु यीशु, आप मुझे क्षमा करें। हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा निकल जा मेरे जीवन से। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर हो जा, होली गोस्ट हो जा। रक्तदान का सेविकाएं, हर लड़ाई की आत्मा, हर एक जादू टोने की आत्मा निकल बाहर। मैं कमांड करता हूँ कि निकल बाहर। तुम्हारा समय नहीं है, आप डरो नहीं। कमांड करो ये लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जा मेरे जीवन से। आपके साथ हूँ, निकल बाहर। ये डर का आत्मा बाहर निकल, आज्ञा दे। डर का आत्मा मेरे अंदर से बाहर निकल। खुदा ने तुझे अधिकार दिया है। होली गोस्ट, मैं नहीं डरता हूँ। मृत्यु का आत्मा निकल बाहर, नींद की आत्मा निकल बाहर। आपका जीवन का आत्मा बढ़ रहा है। फायर लेपो। मैं कमांड करता हूँ मेरे जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े का आत्मा है, शैतान तो मेरा जीवन को चुरा रहा है।
तो इसी वक्त बाहर निकल जा, बाहर निकल। री बाबा ले, री बाबा बाबा रे माँ। यीशु के नाम में मैं शैतान अपने गंदे हाथ न लगा। चोरी की आत्मा निकल जब बाहर, हत्या की आत्मा निकल बाहर, नष्ट की आत्मा निकल बाहर। मेरी नौकरी नहीं लग रही, बाय फायर, फायर। जितने भी जादू टोना बाय फायर, मैं यीशु के नाम में आग लगे, यीशु के नाम में आग उतरे, यीशु के नाम में। मेरी कॉलोनी में जितने भी जादू टोने चल रहे हैं, पिता मेरी प्रार्थना है जादू टोना भागे। पिता मेरे साथ जो काम करता है उसको भी आप पिता के लहू में धो। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्रभु यीशु मेरी प्रार्थनाओं को सुने।